बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आलमी वबा कोरोना के हवाले से। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि तालीमी इदारे अपने मुकम्मल स्टाफ की कोरोना वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। जिन स्कूलों के असातिज़ा या स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होगी, इन्हें सील कर दिया जाएगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि तालीमी इदारे अपने मुकम्मल स्टाफ की कोरोना वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। जिन स्कूलों के असातिज़ा या स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं होगी, इन्हें सील कर दिया जाएगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। से जिस स्कूल के अंदर उनके स्टाफ के, उनके टीचर्स के, जितना भी अमला जो वहां काम कर रहा है, उसके सर्टिफिकेट स्कूल में नहीं होंगे, अगले दिन कोविड कंडीशंस की वजह से स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त तक सबके पास सर्टिफिकेट या पहले ही शॉट का या दोनों शॉट्स का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके अमले का। वहां पे अगर नहीं होगा, नेक्स्ट डे कोविड कंडीशंस के अंदर उन स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। एक और चीज जो हम करने जा रहे हैं, हम बच्चों से मांग रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के सर्टिफिकेट लेकर आए। देखें, जब एक्सट्रीम हालात होते हैं ना, तो आपको कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं उन हालात को बेहतर करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो इंजेक्शन लगवाएं, जाके कोविड के इंजेक्शन लगवाएं। हमने आज जो मैंने इंस्ट्रक्शंस अभी दी हैं वो ये दी हैं कि 17 से ऊपर अगर उनका कोई फैमिली मेंबर है तो उसका भी वो उनका कोई बहन भाई है घर के अंदर 17 से ऊपर, उसका सर्टिफिकेट और माँ बाप का सर्टिफिकेट हर बच्चा जो है वो आके अपनी क्लास में जमा करवाएगा। इसके लिए हमने उनको 1 महीना दिया कि 1 अक्टूबर तक वो वहां पे जमा करवाएं। पहली शॉट का हो या दोनों शॉट्स का हो, हर एक का सर्टिफिकेट बन जाता है जब आप टीका लगवाने जाते हैं। तो हमने ये आज ये इंशाल्लाह ताला मैंने अनाउंस कर दिया अभी। ये सारा जो नोटिफिकेशन है ये आज मुराद रास की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर तालीम मुराद रास का कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल्स बंद करने का फैसला। मुल्तान के तमाम स्कूल्स असातिज़ा और स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। असातिज़ा और स्टाफ के कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने पर स्कूल को फौरी बंद कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर मुराद रास की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि जिन स्कूल्स में असातिज़ा और स्टाफ वैक्सीनेटेड नहीं होंगे और कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फौरी तौर पर उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। इसी हवाले से जो मुल्तान के सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर तकरीबन 96% स्कूल्स में वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसी हवाले से हम मौजूद हैं गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल में। प्रिंसिपल आबिद बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा जो पूरा स्टाफ है, बल्कि मुल्तान के जितने भी स्कूल हैं, तमाम असातिज़ा कराम जो है वो वैक्सीनेटेड हैं। उसके बगैर हम किसी उस्ताद को इजाज़त नहीं दे रहे। तो इसके अलावा जो SOPs पर अमल हो रहा है, स्कूल जो है मॉर्निंग में सैनिटाइज़ किया जाता है मुकम्मल स्कूल को, क्लासरूम्स को। जाते हुए भी बच्चे जब जाते हैं उस वक्त भी हम क्लासरूम को सैनिटाइज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे ही बच्चे दाखिल होते हैं उनके लिए वहाँ गेट पर ही सैनिटाइज़र मौजूद है, क्लासरूम के अंदर सैनिटाइज़र की बोतल मौजूद हैं, मास्क मुहैया हैं तमाम बच्चों को। तो जिस तरह आपको पता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक तालीमी इन्हतात है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही हैं। कौमें जो हैं वो बिल्ड होती हैं बच्चों की एजुकेशन से। तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है जनाब मुराद रास साहब का और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का, जिनके हुक्म की तामील करते हुए हमने तमाम असातिज़ा को वैक्सीनेशन की सहूलत मुहैया की है। जैसा कि आपने प्रिंसिपल साहब की बात सुनी है कि इस स्कूल में तमाम स्टाफ और तमाम असातिज़ा जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेशन के बगैर किसी टीचर को स्कूल आने की परमिशन नहीं है। उसके साथ साथ बच्चों के लिए यहाँ पर क्लासरूम्स में समाजी फासला बरकरार रखा गया है। मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यहाँ पर यकीनी बनाया गया है। और प्रिंसिपल और जो स्कूल असातिज़ा हैं वो इस चीज़ को सराह रहे हैं कि हुकूमत ने ये अच्छा फ़ैसला किया है कि जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई जाएगी उस स्कूल को जो है वो फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा ताकि कोरोना का जो फैलाव है उसको वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से स्कूल स्टाफ की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के हुक्म पर स्कूल स्टाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। कोरोना की वबा फैली हुई है तो हमारे जो मुल्क के सरबराह इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब, उनकी खुसूसी काविशों से तमाम स्कूलों में जो असातिज़ा हैं उनको मुफ्त जो है वैक्सीन लगाई गई है। और उसके साथ साथ जो SOPs पर अमल कराया गया है उससे इस वबा में जो है
کی روک تھام ہوئی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق تمام اساتذہ ویکسینیٹڈ ہیں اس وقت، اور ہمارے سرٹیفکیٹ بھی اسکول میں موجود ہیں، اور اسکول کے گیٹ پر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے آویزاں بھی آج ہم نے بینر آویزاں کر دیا ہے، جس کے اوپر انہی لوگوں کو سروس فراہم۔ وزیر تعلیم مراد راز کا کورونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے سکولز بند کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی ڈی او سٹی سلطانہ اسلم کا کہنا ہے بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علیشہ آصف سے۔ جی علیشہ۔ جی بالکل، کل صوبائی وزیر تعلیم مراد راز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ باقاعدہ بتایا کہ سارے اسکول جو ہیں ان کا تمام سٹاف ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بھی نجی یا سرکاری اسکول ہوا اور اس کا ایک بھی ٹیچر یا کوئی بھی سٹاف ممبر ویکسینیٹڈ نہ ہوا اسے فوری طور پہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی سلسلے میں ملتان میں بھی جو ڈپٹی ڈی او سٹی اسکولز ہیں ان کا وزٹ جاری ہے مختلف نجی اسکولوں میں، کیونکہ سرکاری اسکول جتنے بھی ہیں ان کے جو جتنا بھی سٹاف ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سلطانہ اسلم رانا ڈپٹی ڈی او سٹی موجود ہے، اور اس وقت ہم ایک نجی اسکول میں ہیں جہاں انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے، تو ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں کہ کیا رائے عمل ہوگا اگر ویکسینیٹڈ سٹاف نہ ہوا اسی وقت بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا اسکول، کیا ہوگا؟ ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی آن بہاف آف سیکریٹری ایجوکیشن پنجاب اینڈ منسٹر آف ایجوکیشن مراد راز صاحب اس مشن کے اوپر اور جو ان کا ویژن ہے اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، جس سے ہمارے بچوں اور ہمارے اداروں کے لیے بہت ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، اور ویکسینیشن مسٹ کر دی گئی ہے کورونا کی۔ اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں ہر اداروں سے لینا ہے۔ سب سے پہلے سرکاری اداروں کو منتخب کیا گیا۔ میں اس وقت تحصیل سٹی میں ایز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کام کر رہی ہوں، اور میرے انڈر 110 اسکول ہیں، اور الحمدللہ میرے سٹاف کے ساتھ ساتھ میری جو کلاس 4 ہیں وہ بھی ویکسینیٹڈ ہیں۔ اور اب ہم نے پرائیویٹ اسکولز کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہمارے سی او صاحب شمشیر احمد خان صاحب کے بہاف پہ اس چیز کو لے کے نکلے ہیں۔ میرے تمام اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ ادارے وزٹ کر رہے ہیں۔ جو ادارے کا سٹاف ویکسینیٹڈ نہیں ہوگا اور ہمیں سرٹیفکیٹ پرووائڈ نہیں کیا جائے گا اس کو فوری طور پر سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، بچوں کی ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس لیے کوئی بھی سٹاف اگر ویکسینیٹڈ نہ ہوا نجی اسکولوں میں تو فوری طور پہ اسے سیل کر دیا جائے گا۔ اور ڈپٹی ڈی او آج نے جو ہے ملتان کے مختلف سکولز کا دورہ کیا۔ علیشہ آصف بہت شکریہ، اپنے اپڈیٹ کیا۔ ملتان کے بعد رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری کستورہ جی شاد کا مختلف سکولوں کا سرپرائز وزٹ۔ کہتے ہیں کہ وزیر تعلیم مراد راز کی خصوصی ہدایات پر سکولوں میں ایس او پیز کے انتظامات اور اساتذہ کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو چیک کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی سے، آگاہ کیجیے گا۔ عمر خان میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری کستورہ جی شاد صبح سے جو ہے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں یہ اور ان کی ٹیم جو ہے سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں، جہاں پہ ایس او پیز کا جائزہ لے رہے ہیں، تو وہیں کے جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹس ہیں ان کو بھی جو ہے چیک کیا جا رہا ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے اس وزٹ کے حوالے سے اور انتظامات کیا؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ۔ ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں مراد راز صاحب، ان کا ویژن، ہمارے سیکرٹری صاحب کا، وزیر اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا ویژن، اس کو لے کر ہم ڈسٹرکٹ چل رہے ہیں۔ ڈی سی صاحب، سی او اور ہماری ٹیم جتنی بھی ہے، ڈی اوز اور ہمارے اے ای اوز، ڈپٹی ڈی اوز، ڈیلی ہم وزٹ پہ جاتے ہیں، تو کلاسز میں جا کے ہم لیکچر بھی دیتے ہیں اس موضوع پر، کرونا کے موضوع پر، اینٹی ڈینگی کے ایس او پیز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ایڈمیشن کے بارے میں جتنے بھی ایس او پیز ہم بتاتے ہیں بچوں کو، بچے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج مجھے یہاں پر خوشی ہو رہی ہے کمپریہنسو میں آ کے ان کے پرنسپل کے ساتھ اور ان کے ٹیچر کے ساتھ مل کر کہ انہوں نے ویکسینیشن بھی 100% مکمل کر لی ہے، اور اس کے بعد بچوں کی جو ایس او پیز ہیں وہ بھی انہوں نے اچھے طریقے سے پورے کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بچہ جو ہے بغیر ماسک کے نہیں ہے، کوئی بچہ سوشل ڈسٹینس کے بغیر نہیں ہے۔ ہر بچے نے جو ہے نا وہ ایک اپنے طور پہ بھی جو ہے نا انہوں میں آگاہی آ گئی ہے، جیسا کہ بچے نے بھی بتایا بھی صحیح کہ وہ بچے جو ہیں بڑے اس وقت سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں کہ کرونا سے ہمیں کیسے بچا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کورونا کو پاک کرنے کے حوالے سے جو ہے انسٹرکشنز پر مکمل عمل کیا جا رہا ہے، ایس او پیز پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے، تمام تر انتظامات سے کورونا بارے حکومتی اقدامات جاری۔ چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن ظہور احمد چوہان کہتے ہیں کہ اسکولوں کے سٹاف کی ویکسینیشن نہ ہونے پر اسکول سیل کر دیں گے۔ بچوں کے والدین بھی ویکسین لگوا لیں ورنہ ان کے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمود ظہیر سے۔ محمود بتائیے گا اس حوالے سے۔
جو دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، ان میں ایک بڑا قدم یہ بھی ہے کہ اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں انہیں محفوظ کرنا ہے. اس کے حوالے سے جو سٹاف ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو دیگر سٹاف ہے، ان کو بھی ویکسینیشن فوری طور پہ نہ صرف کروانے کے حکم بھی ہے بلکہ سرٹیفکیٹ بھی ان کے پاس ہونے چاہیے. اس حوالے سے تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں کیا یہ عمل ہو چکا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی چوتھی لہر اس وقت جو ہے وہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس وقت ہمارا سب سے مین فوکس جو ہے وہ بچوں کو سیو کرنا ہے. اس حوالے سے تو اسکولوں کی جو ویکسینیشن ہے بچوں کی، دوسرا ان کے خاص طور پہ پیرنٹس کے حوالے سے اب گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ بچوں کے جو والدین ہیں ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ بچوں سے ہم نے سرٹیفکیٹ لینے کہ آیا کہ انہوں نے بھی اس کی ویکسینیشن کروا لی کہ نہیں. اچھا، جہاں تک ہے سٹاف کا تعلق تو سٹاف کی جو ہے وہ 99% جو ہے وہ ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے. باقی جو پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے ہے تو پرائیویٹ سکول میں ہم نے انشاءاللہ ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی ہیں، اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ فوکس ہے کہ 15 تاریخ تک جو ہے وہ ہم اس ٹاسک کو مکمل کریں گے کہ تمام جو سٹاف ہے وہ پرائیویٹ سکولوں کا اس کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو سلیبس ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے تو اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے. وہ میں ایس این سی کے حوالے سے 15 تاریخ کا جو ہے نا وہ نوٹس ہے کہ اتنی دیر تک اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہماری ٹیمیں چیک کریں گی، پھر ہم نے آگے رپورٹ دینی. تو اس کی جو ویکسینیشن ہے یہ تو پہلے سے مکمل ہے، لیکن ہم نے رینڈملی چیک کرنا ہے کہ آیا کہ کوئی سٹاف رہتا تو اسکول کے خلاف کارروائی ہوگی. ابھی آپ سن رہے تھے بچوں سے بھی والدین کے سرٹیفکیٹ لیے جائیں گے. بڑا ایک اہم انیشیٹ بتایا ہے ظہور احمد چوہان صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکول جو پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو ان کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مکمل کر لیے گئے ہیں. رینڈملی صرف انہیں چیک کیا جائے گا. 15 ستمبر تک انہیں ٹائم دیا گیا. جہاں ایسا معاملہ کہ ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے فوری طور پر بہاولپور کے بعد اب رخ کریں گے بہاول نگر کا، جہاں پر کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے اور ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے بہاول نگر میں کورونا کی چوتھی لہر کے تحت DHQ اسپتال میں مریضوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے لگا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاول نگر سے ہمارے نمائندہ قاسم علی شیخ، جو اس وقت ڈسٹرکٹ اسپتال میں شعبہ ایمرجنسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر رفیق بٹ کے ساتھ موجود ہیں. جی قاسم، آگاہ کیجیے گا. کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے بہاول نگر میں کورونا کے جو مریض ہیں ان میں روزانہ کی بنیاد پر تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر کا جو کورونا وارڈ ہے اس پر بھی جو ہے وہ دباؤ آ رہا ہے. روزانہ کتنے مریض آ جاتے ہیں؟ کورونا کے مریضوں کی تعداد میں خاص طور پر چوتھی ویو جسے ہم ڈیلٹا ویو کا نام دیتے ہیں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کافی انتہائی نگہداشت میں مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو ایمرجنسی یا آؤٹ ڈور کے تھرو اپنے وارڈز میں کورونا وارڈ میں ہم داخل کر رہے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس. تو میں عام عوام سے آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را خیال کریں، جس طرح اس کے SOPs ہیں ان کا خیال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ماسک رکھیں، اور اسپیشلی جو گورنمنٹ نے جو ویکسینیشن کے لیے کہا ہے بہت آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں، اور تاکہ جو ہے اس وبا سے بچا جا سکے. کیونکہ بہت ہی یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا اپنا کوئی پیارا جو اس طریقے سے کسی بیماری یا وبا کی وجہ سے وہ اس کو کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، اور اس میں صرف ہماری بے احتیاطی جس کا بہت رول ہوگا بیچ میں کہ بے احتیاطی کی وجہ سے. تو ہمیں ایک یہ دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جس کو بھی نزلہ زکام یا بخار ہوتا ہے تو فوراً اس کا تدارک کریں. یہ ہے کہ فوراً اس کا علاج کریں تاکہ وہ اس حالت میں نہ پہنچے کہ اب سادہ جس طرح ہم کہتے ہیں بخار کی حالت بھی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بگڑ جائے اور وہ کورونا کی شکل اختیار کر جائے، یا خدا نہ خواستہ وہ موت کے منہ میں چلا جائے. تو بہت آپ سے گزارش ہے، مودبانہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کورونا کے SOPs کا بہت زیادہ خیال کریں. یہ بالکل کورونا SOPs کا بہت زیادہ خیال. اور اب رخ کرتے ہیں خانپور کا، جہاں کورونا ویکسینیشن نہ لگوانے والوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا کی کارروائی. ویکسینیشن نہ کرنے پر 5 بسیں اور 14 گاڑیاں تھانے میں بند کر دی گئیں. مزید تفصیلات جانیں گے ذیشان ڈوگر سے. ذیشان، بتائے گا کارروائی کے حوالے سے. میں اس وقت دینپور چوک میں موجود ہوں. اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا نے آج جو ویکسین جنہوں نے نہیں لگوائی ان کے خلاف کارروائی کی ہے. بسوں کو بھی روکا ہے اور بسیں بھی بند کی ہیں، اور جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی ان کو جرمانے بھی کیے ہیں اور کچھ افراد بھی گرفتار کیے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا موجود ہے. سر بتائیے گا، آپ نے ویکسینیشن جنہوں نے نہیں کروائی ان کے خلاف کارروائی کی ہے، بسوں کو بھی بند کیا، اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنمنٹ کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی ایسا بندہ ٹریول نہیں کرے گا، اور نہ ہی یہ ٹرانسپورٹ والے اس کو ٹریول کرنے دیں گے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی. تو تقریباً 5 بسز ہیں، کل ملا کے 12 سے 14 گاڑیاں جو میں نے بند کی ہیں، اور کوئی 10,000 سے زیادہ کے اوپر جرمانے کیے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی.
اور ان کو ہم اس طرح پینلائز کر رہے ہیں کہ جس سواری نے نہیں ویکسینیشن کروائی ان گاڑیوں کو بند کر رہے ہیں، اور جس ڈرائیور اور کنڈکٹر نے نہیں کروائی ان کو بند بھی کر رہے ہیں، ان پہ ایف آئی آر بھی دے رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے تو بسوں کے خلاف کارروائی کی ہے، دکاندار حضرات ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ان کے اوپر بھی کو آج 2 دکانیں بند کی ہیں، ایک پیٹرول پمپ سیل کیا ہے جو ان لوگوں کو پیٹرول دے رہا تھا جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی، اور یہ کارروائیاں ڈیلی بیسس پہ خبر جاری ہیں۔ ڈی سی صاحب ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب کی بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ ماسک کے بغیر لوگوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ پبلکلی جو لوگ ہمارے پاس کھڑے ہوتے ہیں ماسک کے بغیر ان کو بھی اریسٹ کریں۔ ابھی آپ کے سامنے 2 بندے ہم نے اریسٹ کیے ہیں۔ اس پہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ نو ماسک نو ٹالریشن ہے، ہماری نو ٹالرنس ہے، کوئی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ویکسینیشن کے بغیر جو بھی بندہ آئے گا اس پہ ایف آئی آر بھی ہوگی، اس پہ ضابطہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بالکل جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا بتا رہے تھے، کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائی کی گئی ہے۔ بہت شکریہ ذیشان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کانپور کی صورتحال آپ نے جانے کو تدوب میں رخ کریں گے۔ میونسپل کمیٹی میں قائم کورونا ویکسین سینٹر پر سہولیات کا فقدار ہے۔ حکومتی نوٹس کے پیش نظر شہریوں نے ویکسین لگوانے کے لیے سینٹرز کا رخ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں تیمور اطہر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں میونسپل کمیٹی میں ویکسین سینٹر پر۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، خواتین اور جو مرد ہیں وہ یہاں پر ویکسین کروانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر کوئی انتظامات دیکھنے میں سامنے نہیں آ رہے۔ سخت گرمی میں دھوپ میں خواتین اور جو مرد ہیں وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شکایات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ جو سفارشی لوگ ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے، باقی اپنی لائنوں میں لگے رہتے ہیں، سارا دن اسی طرح لائنوں میں لگتے ہیں جبکہ ان کو نہیں بلایا جاتا۔ ٹھیک ہے نہیں تھا کھڑے ہیں تے منہ ملازے والے لوگ اندر میں پن اسا کو بارو بجا چھوڑن، عورتاں تمہارے سامنے رلجاں کھڑیاں باہر، یہ انصاف سا کو ملتا پہ۔ چوتھی دیوار ہے اتنا آدھے ہیں آدھن ویکسین ختم ہے، بعد میں ٹائم ہو گئے 2 گھنٹے ہو گئے بھائی۔ تو کیا کہتے ہیں، کوئی انتظامات ہیں یہاں پہ؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے بھائی۔ کتنی دیر ہوگی تھی آئے ہوئے؟ ہمارا مئی میں 1 لگوایا تھا، ٹھیک ہے، آپ حساب لگا لو، ابھی تک کہتے نہیں آئی، آپ کا شناختی کارڈ درست نہیں ہے، پہلے بھی تو لگ چکا ہے۔ لائن میں لگے رہے تھے؟ ہم تو آئے بزرگ کے حساب سے ہمیں جگہ دے۔ اچھا، یہ بتائیں انتظامات ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اب دیکھو نا، جیسے شکر الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں کچھ کیا جانی تھا جی مشکلات ہیں تھوڑے سامنے صورت حال اس بھی ہے۔ ٹوٹل سفارشی ویندے پین، اگر کوئی بھی عملے والا تھا کھڑے انہیں تو کوئی ایک رشتہ دار بھی آئے وہ وقت کو ویکسین تھی نہیں پی۔ کتنی دیر سے کیا پرچی ہے؟ 3 دیوار دی پرچی ہے، جلے وینے توڑوا دیں ویکسین ختم تھی، ساری دیوار مزدوری کر کے یہ دیوار میں کو وقت ہی سویر نہ بالکل یہاں پر مزدور بھی اپنی مزدوری چھوڑ کے آئے ہیں۔ 3 روز پرانی ان کے پاس پرچیاں ہیں، لیکن ان کو بلایا نہیں جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سفارشی لوگ ہیں ان کو بلا کے فوری طور پہ ویکسین لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر۔ بہت شکریہ تیمور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ SOPs نظر انداز یا وائرس پھر تگڑا ہو گیا۔ ملتان اور رحیم یار خان میں مثبت کیسز کی شرح 11% ریکارڈ۔ جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں 403 کیسز سامنے آئے۔ ملتان اور مظفر گڑھ میں 68 کیسز رپورٹ۔ رحیم یار خان میں 49، بہاولپور 47 اور DG خان میں 33 افراد وائرس کا شکار۔ سرگودھا میں 21، خانیوال 19، میاں والی میں 15 افراد وائرس کا شکار۔ بھکر میں 13، بہاڑی 8، لیا 6، بہاولپور میں 14 کیسز رپورٹ ہوئے۔ جی ہاں، لودھرا، راجنپور اور ساہیوال میں 14 کیسز سامنے آئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، SOPs نظر انداز کرنے کا اب خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ ملتان اور رحیم یار خان میں مثبت کیسز کی شرح 11% تک ریکارڈ کی گئی۔ جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں 403 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملتان اور مظفر گڑھ میں 68 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رحیم یار خان میں 49، بہاولپور 47، DG خان میں 33 افراد میں وائرس کی تشخیص پائی گئی ہے، جبکہ سرگودا میں 21، خانیوال 19، میاں والی میں 15 افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھکر میں 13، وہاڑی 8، لیا 6، بہاولپور میں 14 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ لودھرا، راجنپور اور ساہیوال میں 14 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ناظرین، کورونا کے بعد بات کریں گے اب ڈینگی کے حوالے سے۔ شہری اولیا میں بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں کمی اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کا خطرہ بھی بڑھ چکا ہے۔ ڈینگی کے خطرے کے پیش نظر محکمہ صحت کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہر اولیا میں بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں کمی واضح ہوئی ہے۔ درجہ حرارت میں کمی اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ڈینگی کے خطرے کے پیش نظر محکمہ صحت کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈینگی کی ٹیمیں بھی اب سرویلنس کر رہی ہیں اور اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے، اور شہریوں سے بھی احتیاط برتنے کی احتیاط کی گئی ہے۔
मुल्तान में शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। शहरियों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 241 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 75 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 110 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25 मरीज लाए गए, जबकि टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 31 मरीज लाए गए। जी हाँ, आपको बताते चलें कि शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। शहरियों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 241 मरीज अस्पतालों में लाए गए। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 75 मरीज लाए गए हैं, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 110 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 25 मरीज लाए गए, जबकि टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 31 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के स्टाफ का अजब रवैया। शहरी को कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन ना मिल सकी। जलालपुर पीरवाला के रूरल हेल्थ सेंटर मीरा मल्हर के मेडिकल स्टाफ का शहरी से मुबैना तौर पर नामुनासिब रवैया। शहरी का वैक्सीन ना मिलने और नामुनासिब रवैये पर मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है। महकमा सेहत के स्टाफ का अजब रवैया। शहरी को कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन ना मिल सकी। जलालपुर पीरवाला के रूरल हेल्थ सेंटर मीरान मल्हर के मेडिकल स्टाफ का शहरी से मुबैना तौर पर नामुनासिब रवैया सामने आया। शहरी का वैक्सीन ना मिलने और नामुनासिब रवैये पर मेडिकल स्टाफ के खिलाफ एहतजाज। अब बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से। दूध में मिलावट के पेश नजर पंजाब फूड अथॉरिटी का गवालों के खिलाफ ऑपरेशन। डेयरी सेफ्टी टीम का छापा। खैरवाली में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई। 1000 लीटर दूध तलब कर दिया, जबकि 15,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया। जी हाँ, दूध में मिलावट। पंजाब फूड अथॉरिटी का गवालों के खिलाफ ऑपरेशन। डेयरी सेफ्टी टीम का छापा। खैरपुर टामेवाली में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई। 1000 लीटर दूध को तलब कर दिया गया, जबकि 15,000 रुपये का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई के बायस घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। तामीराती मटेरियल की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे माजिद क्लास से। माजिद, बताएगा कितना इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तामीराती मटेरियल की बात करें तो उनकी कीमतों में आए रोज़ जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। सीमेंट की बात करें, इसके साथ साथ सरिये की बात करें तो उनकी कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। दूसरी जानब इन तामीराती मटेरियल के सामान में इजाफा होने के साथ साथ जो तामीरात हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो उनके जो बनाने में जो है वो जो बिल्डर्स हैं उनको भी जो है वो काफ़ी जो है वो मुश्किलात का जो सामना है। और इसके साथ साथ तामीराती जो बिल्डिंग्स हैं वो बुरी तरह से जो है वो सरगर्मी है वो मुतासर हो रही हैं। बिल्डर हमारे साथ मौजूद होंगे जो इस टाइम जो है वो सामान लेने भी आए हुए हैं। जी सर, बताइएगा, आए रोज जो है वो सीमेंट और सरिये के रेट्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए जी, हम पहले जो माल लेने आते तो फिर और रेट होते थे। अब जब लेने आए हैं तो रेट अप ही हो रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होती है। जो बिल्डिंग का काम है मटेरियल का या बिल्डर्स का, उसमें खासी मुश्किल पैदा हो रही है। तो हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से, एक ही रेट रहें जिनसे हम मुतवातिर खरीदारी करते रहें। जब रेट बढ़ते हैं तो नुकसान होता है, इसलिए बिल्डर्स का काम दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है और वो नहीं, मज़ा नहीं आ रहा उस काम में। जी बिल्कुल, बिल्डर इस हवाले से काफ़ी परेशान है। हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और उनका ये कहना था कि तामीराती सामान की जो कीमत में आए रोज़ इजाफा होने से जो बिल्डिंग्स हैं उनको भी जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसान हो रहा है। और जो तामीराती जो सरगर्मी है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मुतालबा करें इस बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि शहरों के साथ साथ जो बिल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग के कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट के। और अब बात करेंगे सियासी मंजरनामे से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल से 6 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंच रहे हैं। इन 6 दिनों में उनकी क्या मसरूफियात होंगी और वो जनूबी पंजाब के किन किन शहरों में सियासी मुलाकातें करेंगे? आपको बताते चलें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल से 6 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंच रहे हैं। मजीद उनकी मसरूफियात के बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। अमजद मलिक, बताएगा किन किन शहरों में जाएंगे और क्या मसरूफियत रहेंगी? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने 6 रोज़ा दौरे पर जनूबी पंजाब में आ रहे हैं। इनका दौरा जो है कल शाम से ही शुरू हो जाएगा। मुल्तान के अंदर आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी 3 सितंबर से और बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। 4 सितंबर से बाकायदा तौर पर तमाम तर जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, मसरूफियात हैं, वो शुरू होंगी। ये दौरा जनूबी पंजाब के लिए बहुत अहम जो है वो साबित होने जा रहा है कि इसमें कुछ शमूलियाती जो प्रोग्राम्स हैं वो भी तरतीब दिए जा रहे हैं कि इम्कानात हैं मुख्तलिफ सियासी
सियासी पार्टियों से जो कुछ रहनुमा हैं वो भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ ताज़ियती जो प्रोग्राम्स हैं वो भी तश्कील दिए गए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन इस जो इनका ये दौरा है जनूबी पंजाब के, इसके अंदर तश्कील दिए गए हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जो 4 सितंबर को इनकी जो सरगर्मियाँ होंगी उसमें एडी खान बलोच हैं पीपल्स पार्टी के यहाँ मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी, उनके घर ताज़ियत के लिए जाएंगे। और इसके अलावा मलिक बशीर अहमद यहाँ के पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, वफात पा चुके हैं, उनके घर भी ताज़ियत करने के लिए जाएंगे। और साथ ही जो कि यहाँ के सिटी सदर है मलिक नसीम लाबर, उनके भाई वफात पा चुके थे, उनके घर भी ताज़ियत के लिए जाएंगे। शाम के रात को इनके लिए इशाइया का एहतमाम किया गया है मुल्तान के एक निजी होटल के अंदर। वहाँ पे इशाइया के बाद दोबारा जो क़याम है इनका बिलावल हाउस के अंदर होगा। 5 सितंबर को जो है एक बड़े जो शेड्यूल है वो तरतीब दिया गया है कि फर्स्ट टाइम बिलावल हाउस के अंदर अकलीती जो कौंसल है, अकलीती रहनुमा है, उनसे बाकायदा तौर पर मुलाकात करेंगे, उनके डिफरेंट जो मसाइल हैं वो सुने जाएंगे। उसके बाद जो डेरा गाजी खान के अंदर साबिक वज़ीर आला पंजाब में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, उनकी जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है डीजी खान में, उसके अंदर शरीक होंगे। और वापसी जो है इनकी दोबारा जो क़याम है रात का वो बिलावल हाउस मुल्तान में ही करेंगे। 6 सितंबर के जो रोज़ है इस दौरान भी जो सबसे एक बड़ा जो वर्कर कन्वेंशन होगा जल्ला अरई तहसील मेलसी के अंदर विहाड़ी में ये एक वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। साबिक MNA हैं मोहम्मद हयात खान टोची, उनके हाँ जो वर्कर कन्वेंशन में शरीक भी होंगे। इसके साथ साथ दीगर जो पार्टी रहनुमा थे, सीनियर रहनुमा थे जो वफात पा चुके हैं या फिर उनके जो खानदान के लोग कुछ वफात पा चुके हैं, उनके घर में बाकायदा तौर पे जाएंगे और इजहार ताज़ियत भी करेंगे। इसके अलावा 4 सितंबर की बात करते हैं तो बाकायदा तौर पे जो मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी मुल्तान बिलावल हाउस के अंदर। उसके बाद किरोड़ पक्का में वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो तश्कील दिया गया है। इमदादुल्ला अब्बासी हैं, डिस्ट्रिक्ट सदर हैं, उनके पास जाएंगे और वर्कर कन्वेंशन में शरीक होंगे। उसके बाद जो मुल्तान के इलाका शेर शाह है, साबिक सूबाई वजीर वहाँ वफात पा चुके थे चंद रोज पहले, तो उनके घर भी जाएंगे, वहां पे जाके फातह खानी भी करेंगे। यहाँ पे दौरा जो है मुल्तान ये मुकम्मल होता है। जनूबी पंजाब के कुछ अजला थे जो मुल्तान डिवीजन के थे वो मुकम्मल होते हैं। इसके बाद जो है बरास्ता बिलावल भुट्टो जरदारी रहीम जार खान के लिए रवाना होंगे। वहां पे साबिक गवर्नर जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के सदर हैं, वहाँ पे उनके घर में जाके रिहाइश रखेंगे मखदूम हाउस में। और 8 सितंबर को रहीम जार खान के अंदर मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ है वो तरतीब दी गई हैं, जहाँ पे वो MPA नबील के यहाँ जाएंगे। वहाँ पे भी उनके दादा वफात पा चुके थे, वहाँ पे ताज़ियत के लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ वर्कर कन्वेंशन जो है तश्कील दिए गए हैं रहीम जार खान के अंदर, उनके भी शरीक होंगे। 9 सितंबर को बाकायदा तौर पर रहीम जार खान जनूबी पंजाब को छोड़ के बरास्ता जो है सिंध के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये 6 रोज़ जो दौरा है बहुत अहमियत का हामिल यकीनन होगा। अभी से ही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, साबिक वजीर आजम और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं अपोजिशन के सेनेट में, तो अभी से उन्होंने तमाम तरह एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू कर दी हैं। बाकायदा तौर पे कुछ जोड़ तोड़ का जो अंदर के अंदरूनी मामलात हैं उनका सिलसिला भी जो शुरू हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ साबिक MNAs MPAs भी जो इस दौरे के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो बड़ी पार्टियों से जिनका ताल्लुक है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी को दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कल शाम को बरास्ता मुल्तान तशरीफ लाएंगे और बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। इस हवाले से बिलावल भुट्टो के जो चाहने वाले को बरास्ता मुल्तान पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया अमजद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में थाना सिटी की हदूद में 2 रोज कबल होने वाली डकैती का ड्रॉप सीन। डकैती में बेटा ही मुलव्वस निकला। पुलिस ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत डकैत को ट्रेस कर लिया। पुलिस ने 29 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं। 2 रोज़ कबल थाना सिटी की हदूद से बैंक में पैसे जमा कराते वक्त डकैती की एक कॉल पुलिस को मौसूल हुई थी। 29 लाख रुपए उस शख्स से डकैत किए गए थे, जबकि जो शख्स बैंक में पैसे जमा कराने के लिए आया था, पुलिस ने बाकायदा तौर के ऊपर इस वारदात को ट्रेस कर लिया है। बेटा ही मुलविस निकला है वारदात में। DSP सिटी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बाप का पैसे हड़प करने के लिए बेटा ही इसमें मुलविस था? जी हाँ, इसमें एक 15 की कॉल 15 हमारे पास एक बेहतरीन सर्विस है जो हम लोगों को सर्विसेज देने के लिए पूरे पंजाब में एक सेटअप बना हुआ है जो आप सब लोग जानते हैं। मगर इसका एक गलत इस्तेमाल एक बच्चे ने करने की कोशिश की और अपने बाप के पैसे हड़प करने के लिए उसने एक 15 पे कॉल की कि मेरे साथ डकैती हो गई है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। मगर हमने यहाँ पर एक हमारा जो CCTV प्रोजेक्ट है सेफ सिटी, स्मार्ट सेफ सिटी,
उसके तहत हमने इसको ट्रेस किया है और इसे ट्रैक करके हमने रिकवरी भी कर ली है और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। कानूनी कार्रवाई भी पुलिस की जानब से अमल में लाई जा रही है और जो 29 लाख रुपए डकैती का ड्रामा रचाया गया था पुलिस की जानब से ट्रेस कर लिया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर कानूनी कार्रवाई का जो आगाज है वो शुरू कर शुक्रिया आशिर, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मियांवाली आरपी सरगोधा इशफाक अहमद खान ने मियांवाली रीजन के 7 SHOs को पुलिस लाइन सरगोधा तब्दील कर दिया, जबकि सरगोधा रीजन के 7 SHOs का मियांवाली पुलिस लाइन तबादला कर दिया गया है। तमाम SHOs अपने आबाई जिले के थानों में तैनात हैं। इंस्पेक्टर मुमताज़ खान, इंस्पेक्टर समीउल्लाह खान, इंस्पेक्टर आसिफ खान, सब इंस्पेक्टर समीउल्लाह खान, सब इंस्पेक्टर फैज़ हमीद को पुलिस लाइन सरगोधा तब्दील कर दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर मोहम्मद रिफाकत, सब इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद नवीद अकरम, सब इंस्पेक्टर तारिक इरफान गोंदल, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद वकास एवान, सब इंस्पेक्टर सुहेल जफर, सब इंस्पेक्टर यारन गुल और सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ अहमद को पुलिस लाइन मियांवाली भेज दिया गया। DPO मियांवाली और DPO सरगोधा SHOs को अपने इस्लाह के थानों में तैनात करेंगे। सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ की मुल्तान आमद। बाबर हयात तारड़ की ज़ेर सदारत में आला सतही इजलास में मुल्तान डिवीजन के रिकवरी अहदाफ का जायजा लिया गया। बाबर हयात तारड़ की मुल्तान डिवीजन के रिकवरी अहदाफ और मसाइल के हल के हवाले से कारकर्दगी पर तारीफ की। जी हाँ, आपको बताएं सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ की मुल्तान आमद। बाबर हयात तारड़ की ज़ेर सदारत में आला सतही इजलास हुआ। इजलास में मुल्तान डिवीजन के रिकवरी अहदाफ का जायजा भी लिया गया। बाबर हयात तारड़ की मुल्तान डिवीजन के रिकवरी अहदाफ और मसाइल के हल के हवाले से कारकर्दगी पर तारीफ भी की गई। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ की मुल्तान आमद। बाबर हयात तारड़ की ज़ेर सदारत में आला सतही इजलास हुआ। इजलास में मुल्तान डिवीजन के रिकवरी अहदाफ का जायजा लिया गया। बाबर हयात तारड़ की मुल्तान डिवीजन के रिकवरी अहदाफ और मसाइल के हल के हवाले से कारकर्दगी पर तारीफ की गई। आगे बढ़कर आपको बताएं महाना अवामी रेवेन्यू कचहरी की अवामी पजीराई। सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का जिला मुल्तान में रेवेन्यू कचहरी तोसी देने का हुक्म। रजा हॉल में अवामी रेवेन्यू कचहरी दूसरे रोज़ भी जारी है, जहाँ पर सालीन आ रहे हैं और अपने मसाइल बता रहे हैं, जिस पर फौरी अहकाम भी जारी किए जा रहे हैं। महाना अवामी रेवेन्यू कचहरी की अवामी पजीराई जारी है। उर्ज शरीफ मैपको हुकाम की लापरवाही। शहर में मोहल्ला गेलानी, मोहल्ला बुखारी, मोहल्ला जगपुरा में बिजली की बोसीदा नंगी झुलसी हुई तारें और बिजली के पोल पर लगे दर्जनों मीटर किसी बड़ी हादसे के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा इनको कब तक ठीक कर लिया जाएगा? मैपको हुकाम के अदम तवज्जो और लापरवाही के बहस शहर में जगह जगह पर बिजली की झूलती हुई तारें और लोहे के पोलों पर लगे हुए दर्जनों मीटर शहरों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मैपको हुकाम की अदम तवज्जो लापरवाही की इंतहा। ये देखें, ये बिजली की नंगी तारें हैं। ये देखें, ये सामने ये नंगी तारें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। करीब ही यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, जिसके तलबा यहाँ से गुजरते हैं, जानवर यहाँ से गुजरते हैं। मुतअद्दिद मरतबा हादसात भी रूनमा हो चुके हैं, लेकिन मैपको हुकाम है जो बिल्कुल ही लापरवाही का मंजर पेशकारी है। सब लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं ये जो बिजली की तारें लगी हुई हैं आपको कितना परेशानी का सामना है? सर, हमारी आला उहदेदार हुकाम से ये अपील है कि ये बिजली की तारें लगी हुई हैं, यहाँ देखें छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के पास खेलते हैं। इतनी तकलीफ है, खुदा न खास्ता किसी को मौका मैपको की वजह से या किसी को तकलीफ से करंट लग गया तो इसकी वजह से हमें जान भाग हो सकते हैं। हमें अपील ये है हमारी आला हुकाम से कि ये मीटर और ये बिजली की जो तार जाल फैले हुए इन्हें ऊपर किया जाए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, इनका यही कहना है कि मैपको हुकाम के अदम तवज्जो लापरवाही के बहस ये जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़कर आपको बताएं मियाँ चन्नू, टी चौक, तेलंबा रोड, मेन बाजार, पेटी बाजार, रेल बाजार, जिना बाजार, सब्जी चौक में नाजायज तजावुजात की भरमार। रोड पर रिक्शा ड्राइवर्स और रेहड़ी बानों का कब्जा, जबकि डिवाइडर के साथ खड़ी गाड़ियां शहरियों के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। शहरियों का रोड पर पैदल चलना भी मुहाल है। इंतजामिया नाजायज तजावुजात खत्म करवाने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं फखरुल जमान से। जी फखर, बताइएगा। मियाँ चन्नू तुलंबा रोड पर अगर बात की जाए नजायज तजावुजात की, तो नजायज तजावुजात की भरमार दिखाई देती है। जगह जगह पर रेहड़ी बानों और रक्षा बानों को जो है कब्जा जमाया हुआ है, जिससे पैदल चलना भी शहरियों का मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ जो है डिवाइडर के साथ खड़ी गाड़ियों की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे जी रोड पर नजायज तजावुजात के हवाले और रेहड़ी और रक्षा बानों के हवाले? रक्षे वाले जगह जगह खड़े हैं,
रेडियों वाले जगह जगह खड़े हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो आला हुकाम से यही अपील करूंगा कि इनका कोई बंदोबस्त करें या इनको मुतवादिल रेडी वालों को जगह दें। इंतजाम, हम पैदल भी नहीं गुजर सकते, अगर कोई एम्बुलेंस आती है वो भी नहीं गुजर सकती। मैं आला हुकाम से फिर भी यही अपील करूंगा कि मेहरबानी करें। यहाँ पे नहीं आती, इंतजामिया आती है, वक्ती तौर पे आए तो रेडी को चलो आगे फिर पीछे करो, किसी का कंडा उठा लिया, किसी का बट्टा उठा लिया, बाद में दे दिया। ये करते हैं आके बल्दिया वाले। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानब से जो है वो फर्जी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जबकि आला हुकाम से अपील है। जहानिया में शहरियों को घर की दहलीज पर सहूलियात पहुंचाने के लिए आराजी सेंटर में तोसी की गई और 3 नए आराजी रिकॉर्ड सेंटर्स बनाए गए, मगर सहूलियात सकी जिस पर शहरी शिकवाकुना हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे माजिद असलम से। माजिद बताइएगा इस हवाले से। पंजाब की जानब से शहरियों को सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करने के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए गए थे और अब उनमें तोसी की गई है। ठट्ठा सादकाबाद, चक नंबर 136 दासार और चक नंबर 106 दासार में भी अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए गए हैं ताकि शहरी अपने घर में ही अपनी फ़र्द को हासिल कर सकें। मगर ये जो सहूलत सेंटर बनाए गए हैं, इनका जो फ़ायदा है वो शहरियों को कहीं भी नहीं मिल रहा। कोई इंतकाल दर्ज करवाना होता है तो मुझे जहानिया आना पड़ता है, जबकि ठट्ठा सादकाबाद के अंदर अपना ये इंतकाल के लिए बना हुआ है, लेकिन क्या नाम है वहाँ पर से हमें यहाँ पर आके FBR की फ़ीस वगैरह सारी फीसें यहाँ पे जानिया में जबकि आगे भरनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात ये है कि ठट्ठा सादकाबाद के अंदर अगर बनाया गया है कंप्यूटर सेंटर तो हमें क्या नाम है वहीं पर अपने बैंक वगैरह मुयस्सर किया जाए। जी बिल्कुल, अगर वहाँ पर सहूलत सेंटर बनाया गया है तो दीगर सहूलियात भी मुहैया की जाएँ। दीगर शहरी से भी बात करेंगे। आप बताइएगा कहाँ से आए हैं, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चक नंबर 129 10 का रिहायशी हूँ और वहाँ मेरा रकबा है और यहाँ हम इंतकालात के लिए आते हैं। इंतकाल की फ़ीसें जमा कराने के लिए हमें जहानिया आना पड़ता है, जबकि वहाँ ठट्ठा सादकाबाद में एक कंप्यूटर सेंटर बना हुआ है। वहाँ ना तो बैंक की सहूलियात हैं और ना ही कोई और फ़ीसें जमा करने की सहूलियात हैं, जिस वजह से हमारा टाइम जो है वो बहुत ही वेस्ट होता है और हमें बहुत ही परेशानी होती है, यहाँ के धक्के खाने पड़ते हैं हमें। जी बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुन ली। यहाँ पर शहरियों लैंड रिकॉर्ड सेंटर कायम कर दिया। बहुत शुक्रिया माजिद, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में दारुल इमान में मुकीम ख़वातीन को अदालत और कानूनी मुआवनत के लिए दारुल इमान से बाहर जाने के लिए सवारी मुहैया कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने सुपरिटेंडेंट दारुल इमान को गाड़ी की चाबियां दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। रहीम यार खान में दारुल इमान में मुकीम ख़वातीन को अदालत और कानूनी मुआवनत के लिए दारुल इमान से बाहर जाने के लिए सवारी मुहैया कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने सुपरिटेंडेंट दारुल इमान को गाड़ी की चाबियां सौंप दी। रहीम यार खान में ज़िला इंतजामिया के शहर को खूबसूरत और साफ बनाने के लिए अमली इक़दाम, चौक और चौराहों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। क्लब चौक को रहमतुल्लिल आलमीन चौक में तब्दील कर दिया गया है। दीदा ज़ेब और खूबसूरत डिज़ाइन ने शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम बिन सदीक बताएगा इस हवाले से। खान को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया पुरअज़म है। रहीम यार खान के चौक और चौराहों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। क्लब चौक के नाम से जो जाना जाता था अब रहमतुल आलमीन चौक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसकी नई तज़ीन और आराइश कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्लब चौक था, अब रहमतुल आलमीन चौक बनाया जा रहा है, इस तरह की मज़ीद तज़ीन और आराइश की जा रहे हैं, तो रहीम यार खान में किस तरह खूबसूरती लाई जा रही है? बेसिकली हमारा ये जो ओवरऑल एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है स्ट्रीट स्केपिंग का, और उसमें ये है कि शहर की जितनी भी सड़कें हैं उनको हम